हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर मेरे पास एक मॉली फिश है तो हम लोग कैसे जान सकते हैं ये जो मॉली फिश है ये कब बर्थ देने वाली है। क्योंकि ऐसा मेरे साथ कई बार होता है, जो भी मेरी मॉली फिश होती है वो मेरे कम्युनिटी टैंक में ढेर सारा फ्राइज को बर्थ देती है। जैसे कि मुझे पता है एक मॉली फिश बहुत सारा फ्राइज को बर्थ देती है, 60-70 फ्राइज तो ईजिली दे देती है। लेकिन मेरे पास जो जितना भी फ्राइज बचता है वो सिर्फ 10, 12, 13, ऐसा क्यों? बाकी सारा फ्राइज का क्या होता है? तो बाकी जितना भी फ्राइज वगैरह होता है वो आपकी दूसरी अडल्ट फिशेस खा लेती हैं। इसलिए सही टाइम पे जानना कि मेरी जो भी मॉली फिश है वो कब बर्थ देने वाली है, उस टाइम पे उस मॉली फिश को अपने कम्युनिटी टैंक से सेपरेट कर लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आज के वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली इस टॉपिक के ऊपर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर मेरे पास कोई भी मॉली फिश है तो कैसे हम लोग एक मॉली फिश को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, देख के समझ सकते हैं कि कब मेरी जो भी मॉली फिश है वो बर्थ देगी। ये मिनिमम 10 डेज लगेगा, 5 डेज लगेगा, कि ये डायरेक्टली कल ही बहुत सारा फ्राइज को बर्थ देने वाली है। तो ये सारे टॉपिक के ऊपर मैं आज कंप्लीटली बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो को पूरा देखिएगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि आपको मैं आने वाला हर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मॉली फिश के बारे में। ये जो मॉली फिश होती है ये बहुत ही इजीली 50, 60, 70 फ्राइज दे सकती हैं। बट हमारे टैंक में जितना भी मॉली फिश होता है वो सिर्फ 9, 10, 5 इतना ही फ्राइज क्यों देती है? तो इसका बहुत सारे रीजन है। अगर आप कोई छोटे टैंक में अपने मॉली फिशेस को रखिएगा तो वो डेफिनेटली आप देखिएगा चाहे तो अपने ही वो सारे फ्राइज को खा लेगी, या फिर अगर उस टैंक में दूसरी भी फिशेज हैं तो हो सकता है दूसरी फिशेज जो है वो सारे फ्राइज को खा लें। इसका और भी बहुत सारा रीज़न होता है। कई बार फिश का स्ट्रेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से भी वो धीरे धीरे करके कुछ फ्राइज अभी दी, फिर नेक्स्ट डे शायद कुछ फ्राइज देगी, ऐसे करके वो धीरे धीरे करके फ्राइज देती है। तो ये सारा रीज़न हो सकता है जिसके वजह से आपकी जो भी मॉली फिश है वो धीरे धीरे फ्राइज दे रही है, या फिर फ्राइज देने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर बहुत ही कम फ्राइज दे रही है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट जो होता है कि आप लोग कैसे समझ सकते हैं कि हमारी जो मॉली फिश है वो अब बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली है, वो होता है उसका बेली साइज। एक मॉली फिश का जितना ही ह्यूज बेली हो जाता है, आप देखिएगा कंप्लीटली डी शेप का अगर उसका बेली हो जाता है। अगर एक नॉर्मल मॉली फिश, मदर मॉली फिश को अगर आप देखिएगा, फीमेल मॉली फिश को देखिएगा, उसका बेली नॉर्मली देखिए कितना ही छोटा होता है। लेकिन जब वो बर्थ देने वाली होती है, उसका बेबीज जब रेडी हो जाता है, तो आप देख सकते हो उसका बेली जो है वो कितना ही ज़्यादा ह्यूज हो जाता है। ऐसे टाइम पे वो कभी भी किसी भी टाइम में बर्थ दे सकती है। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो होता है मॉली फिश का बेली साइज को एग्जामिन करना, देखना कि ये कितना ही ज़्यादा बड़ा है। क्या वो अब बहुत ही ज़्यादा अब नॉर्मली स्वेल हो गया, इतना बड़ा एक नहीं होता है। तो ऐसे टाइम पे आप क्या कीजिए, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं अगर इस साइज का अगर आपका मॉली फिश का बेली हो जाता है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा उस टाइम पे जल्द से जल्द उस मॉली फिश को सेपरेट कर दीजिए और ऐसी जगह में रखिए जहां पर ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस हो, और उस फिश को अच्छे एक बड़े टैंक में शिफ्ट कीजिएगा, जिससे कि उसका स्ट्रेस वगैरह भी जो है वो कम रहे। पहला तो बहुत ही इजी था उसका बेली साइज देख के। दूसरा होता है अगर वो फिश बहुत ही ज़्यादा लेजी हो गई, आप उसको हमेशा देखिएगा किसी एक कॉर्नर पे, अगर आप कोई हाइडिंग प्लेसेस वगैरह दिए हैं वहाँ पर सिर्फ वो सिर्फ छुप के बैठे रहती है, पूरे टाइम पे वो वहीं पर ही रह रही है। इसका मतलब ये होता है आपकी जो भी मॉली फिश है वो वहाँ पर नेस्टिंग कर रही है, नेस्ट बना रही है। तो ऐसा भी बहुत ही कॉमन बिहेवियर होता है। ये भी एक मॉली फिश तभी करती है जब वो बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली है। तो अगर आप लोग भी देख रहे हैं आपकी जो भी मॉली फिश है वो सिर्फ ग्रेवल्स के ऊपर में बैठी हुई है, अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड करके रख रही है और एक कोने पे ही वो हमेशा रह रही है, या फिर कुछ स्विम वगैरह करके वापस उस कोने पे आ जा रही है, इसका मतलब भी ये है आपकी जो भी मॉली फिश है वो बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली है। कई बार ऐसा भी होता है अगर आपके टैंक में इनफ ऑक्सीजन वगैरह नहीं है और अगर आपकी मॉली फिश बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली है तो वो आप देखिएगा सरफेस के टॉप में आके पानी पिएगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं गैस्पिंग करेगी। अगर आपकी फिश ऐसा भी करती है और उसका बेली बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है और वो आप देख रहे हैं सरफेस के टॉप में आके कंटिन्यूसली पानी पी रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर पानी पी रही है, तो इसका मतलब भी ये है आपकी जो भी मॉली फिश है वो बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली है। बर्थ के टाइम पे वो लोग को बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, इसलिए अगर टैंक पे ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो सरफेस पे आके ऑक्सीजन लेना स्टार्ट करेंगे। कुछ कुछ मॉली फिशेज जो होती है वो बर्थ के टाइम पे या फिर जब बर्थ देने वाली होती है तो उस टाइम पे भी आप देखिएगा कुछ भी फीड वगैरह नहीं करेगी। कुछ भी अगर आप पैलेट्स वगैरह दीजिएगा तो वो पैलेट्स वगैरह एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन उससे पहले दिन तक वो करेगी। लेकिन जब वो बर्थ देने वाली होती है तब आप देखिएगा कोई भी पैलेट्स वगैरह एक्सेप्ट नहीं करेगी।
तो ये सारा सिम्टम्स भी हो सकता है अगर आपकी जो भी मॉली फिश है वो बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली है। वो मे भी हो सकता है बहुत ज़्यादा मूडी हो जाए, पेलेट्स वगैरह वो एक्सेप्ट नहीं करे क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगी। तो वैसे टाइम पे वो हो सकता है पेलेट्स वगैरह एक्सेप्ट नहीं करे। अगर आप पेलेट्स नॉर्मली देते थे वो सारा पेलेट्स को खाती है, लेकिन अब वो नहीं खा रही है और उसका बेली बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। तो वैसे टाइम पे भी आप सोच सकते हैं आपकी जो भी मॉली फिश है वो बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली है। चलिए आप देखिएगा जो भी आपकी मॉली फिश जो बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली होगी वो देखिएगा थोड़ा स्ट्रेस में रहेगी, वो थोड़ा सा डरी डरी हुई रहेगी। ऐसा बहुत ही नॉर्मल होता है। जब भी एक मॉली फिश बर्थ देने वाली होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। उसका स्ट्रेस को कम करने के लिए आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक्वेरियम में थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल सकते हैं। रॉक सॉल्ट भी एक मॉली फिश को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उससे भी एक मॉली फिश को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है। इसलिए अगर आपकी कोई भी मॉली फिश बर्थ देने वाली है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, तो आप उस एक्वेरियम के पानी में थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको पानी का टेम्परेचर को भी रेगुलर एग्जामिन करना है। पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। पानी का जो टेम्परेचर वो 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहना ही चाहिए। इस टेम्परेचर में मॉली फिश बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती है और इसी टेम्परेचर में उस मॉली फिश को बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलता है बर्थ देने में। तो इसलिए आप जब भी अगर आप देख रहे हैं आपकी जो भी मॉली फिश है वो बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली है, तो उसका टेम्परेचर को भी एग्जामिन कर लीजिएगा। टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा तो उससे भी फिश को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बेबीज़ वगैरह देने में, या फिर वो आप देखिएगा उस टाइम पे टैंक के बाहर में जंप करने का कोशिश करेगी। ये सारा चीज़ को अगर आप सही से फॉलो कीजिएगा, एग्जामिन कीजिएगा, तो आप देखिएगा डेफिनेटली जो भी आप मदर मॉली फिश को सेपरेट किए हैं वो विद इन 10 डेज के अंदर में बहुत सारा फ्राइज को बर्थ देगी। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ये सारा चीज़ तो हो गई, लेकिन साथ में उस मॉली फिश का जो बेली है वो भी बहुत ज़्यादा ह्यूज होना चाहिए। ये एकदम ही मैंडेटरी है। अगर आपके फिशेस का बेली जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं है, अगर उसके बाद वो अगर ये सब सिम्टम्स दिखाती है तो मे भी हो सकता है उसको कुछ और प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपकी प्रेग्नेंट मॉली फिश जो है वो बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली है, उसको ये सारा सिम्टम्स जो है ये सारा सिम्टम्स दिखाना ही है। और वैसे भी हम लोग कोई भी मॉली फिश को सही सही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हर मॉली फिश का अपना अपना एक बिहेवियर होता है। कोई ये सारा सिम्टम्स दिखाती है, कोई फिशेस जो होती है वो ये सारा सिम्टम्स नहीं दिखाती है। सबका अपना अपना एक अलग बिहेवियर होता है। इसलिए जितना भी पॉइंट्स बताए हैं ये सारे को आपको सही से एग्जामिन करना है। और मेन चीज़ जो होता है वो है आपका फिश का बेली। फिश का बेली बहुत ज़्यादा ह्यूज है। इसका मतलब ये है कि वो जो भी मॉली फिश है वो बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली है। कई बार मॉली फिश ऐसा भी होता है जब उसका बेली बहुत ही ज़्यादा ह्यूज हो जाता है तो उसको आप देखिएगा स्विम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो सही से पानी में स्विम वगैरह नहीं कर पाएगी। मैक्सिमम टाइम आप देखिएगा थोड़ा सा स्विम करेगी, क्रेवल्स में बैठ जाएगी। और आप उसको एग्जामिन करके ही देख सकते हो उसका बेली जो बहुत ज़्यादा ह्यूज हो गया है, बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गई है, जिसकी वजह से वो पानी में सही से स्विम नहीं कर पा रही है। तो इसका मतलब भी ये है ये जो फिश है ये कभी भी बर्थ दे सकती है। उसका बेली जो है बहुत ज़्यादा ह्यूज हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी है। उसका जो भी बेबीज बेली में वो सारा ही रेडी हो गया है और वो उस टाइम पे कभी भी बर्थ दे सकती है। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जितना भी इन्फॉर्मेशन था आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। और ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी। और अब हम लोग जल्दी मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।